अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आसवास होम कुकिंग में आपको वेलकम करती हूँ। आज मैं आपके साथ बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार सी हरा मसाला कढ़ाई की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसे बनाना भी बेहद आसान है। अगर आपने इससे पहले हरा मसाला कढ़ाई नहीं बनाई है तो इसे ज़रूर बनाइएगा, इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बेहद पसंद आएगी। तो रेसिपी को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा। तो चलो देखते हैं मज़ेदार सी हरा मसाला कढ़ाई मैंने किस तरह से बनाई है। एक कढ़ाई में मैंने 1 कप ऑयल ऐड कर दिया, उसमें लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून और अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे इसमें 2 टेबल स्पून। अदरक और लहसुन को मैंने ऑयल में 1 से 2 मिनट के लिए कुक कर लिया था, उसमें भून लिया था। अभी अदरक और लहसुन को पकते हुए तकरीबन इसमें 1 से 2 मिनट हो चुके हैं और इसमें अब मैं चिकन ऐड कर दूँगी। ये 1 केजी चिकन है जिसमें ऐड कर देंगे। इसको ऐड करने के बाद हम मिक्स कर लेंगे, चिकन को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए मैं कुक करूँगी, भून लूँगी इसमें अदरक और लहसुन के साथ, ताकि इसमें अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। जब तक चिकन इसमें भुन रहा है तो हम बाकी की चीज़ें इसके लिए प्रिपेयर करके रख लेंगे। हरा मसाला कढ़ाई बनाने के लिए मैंने आधा किलो कच्चे टमाटर ले लिए, यानी इसमें हरे टमाटर इस्तेमाल किए जाएंगे। ये आधा किलो टमाटर है जिनको मैं रफली कट कर लूँगी। इस तरह से मैंने इनको रफली कट कर लिया बड़े बड़े पीसेस में और इनका मैं एक फ़ाइन पेस्ट बना लूँगी। अच्छी तरह से इसको ग्राइंड कर लेंगे। थोड़ा सा पानी डालकर मैंने इनको ग्राइंड कर लिया था। इसको भी मैं पहले से रेडी करके रख लूँगी, एक साइड पे कर दूँगी। इसके लिए मैं हरा मसाला तैयार कर लूँगी। हरा मसाले बनाने के लिए मैंने इसमें 10 से 10 हरी मिर्ची ली हैं और तकरीबन आधी गड्डी इसमें हरा धनिया इस्तेमाल करेंगे और थोड़ा सा मैंने इसमें पुदीना इस्तेमाल किया है। पुदीना इसमें कम ही डालिएगा, ज़्यादा पुदीना मत ऐड कीजिएगा। इन सबको मैंने ग्राइंड कर लिया है, फ़ाइन सा पेस्ट बना लिया है और जग को भी मैंने थोड़ा सा पानी डालकर साफ़ कर लिया था। बस थोड़ा सा पानी डालकर साफ़ करके इसको भी एक साइड पे रख देंगे। तब तक हम चिकन की कंडीशन देख लेते हैं। चिकन को पकते हुए अदरक और लहसुन के साथ तकरीबन 4 से 5 मिनट हो चुके हैं और आप देख लें ऑयल भी इसमें ट्रांसपेरेंट हो चुका है और ये बहुत अच्छी तरह से कुक हो चुका है चिकन। इसमें मैं अब नमक ऐड कर दूँगी 1.5 टीस्पून। कुटी हुई लाल मिर्ची ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। काली मिर्च का पाउडर ऐड कर देंगे इसमें 1 टीस्पून। इन सारे मसालों को डालकर भी मैंने 1 से 2 मिनट के लिए इसको कुक कर लिया था और ये मैं मीडियम फ्लेम पर कुक कर रही हूँ। स्लो फ्लेम पर मैंने इसको कुक नहीं किया था। मीडियम फ्लेम पर मैंने इन मसालों के साथ चिकन को कुक कर लिया था तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए। अभी इन मसालों के साथ चिकन को पकते हुए 1 से 2 मिनट गुजर चुके हैं, तो इसमें मैं हरे टमाटर ऐड कर दूँगी जो मैंने ग्राइंड करके रख लिए थे। इनको डालकर हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद मैं इसको 10 से 12 मिनट के लिए कवर करके रख दूँगी, ताकि चिकन इसमें अच्छी तरह से टेंडर हो जाए और इसमें टमाटर का पानी भी इसमें ड्राई हो जाए। 10 से 12 मिनट के लिए मैं कवर कर दूँगी, उसके बाद फिर मैं आपको इसकी कंडीशन दिखाऊँगी। अभी 10 से 12 मिनट गुजर चुके हैं और आप देख लें माशाल्लाह इसका चिकन काफ़ी अच्छी टेंडर हो चुकी है और इसमें टमाटर का पानी भी ड्राई हो चुका है। ये देख लें टमाटर का पानी ड्राई हो चुका है इसमें। तो इसमें मैं अब बाकी की चीज़ें ऐड कर दूँगी। इसमें 1 पाव दही ऐड कर देंगे और दही ऐड करते वक्त मैंने आंच स्लो कर दी थी। अगर हम तेज़ आंच पर दही को ऐड करेंगे तो दही फट जाता है। तो बस इस बात का ख्याल रखना है, हम हल्की आंच पर इसको अब कुक कर लेंगे दही को। जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा उसके बाद फिर मैंने आंच थोड़ी सी बढ़ा दी थी। दही को मिक्स कर लेंगे। इस वक्त हम कवर नहीं करेंगे क्योंकि चिकन अच्छी तरह से पहले से ही टेंडर हो चुका है और इसको बस हम मिक्स कर लेंगे और इसका पानी हम ड्राई कर लेंगे। तकरीबन 4 से 5 मिनट मैंने तकरीबन मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसको कुक किया था। और अभी देख लें 4 से 5 मिनट गुजर चुके हैं, दही का पानी भी इसमें ड्राई हो चुका है। तो अभी मैं इसमें हरा मसाला शामिल कर दूंगी जो मैंने ग्राइंड करके रख लिया था। हरा मसाला शामिल करने के बाद भी हम इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसको कुक करेंगे क्योंकि हमने इसका मसाले का पानी भी ड्राई करना है। हमने इसमें अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे और उसका पानी हम ड्राई कर लेंगे। इसके बाद मैं इसमें भुना कुटा ज़ीरा ऐड कर दूंगी। 1 टीस्पून मैंने इसमें भुना कुटा ज़ीरा ऐड किया और इसमें मैं 1 टीस्पून ही कसूरी मेथी ऐड कर दूंगी। इन दोनों चीज़ों को डालकर भी हम मिक्स कर लेंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए मैंने इसको कुक किया था, अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था।
उसके बाद मैं इसमें अदरक ऐड कर दूँगी। मैं थोड़ी सी लंबाई में कट करके अदरक ऐड कर दी है, इसको भी हम डालकर मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद मैंने फ्लेम ऑफ़ कर दिया था और फ्लेम ऑफ़ करने के बाद मैंने इसमें क्रीम ऐड की थी। ये टेट्रा पैक की क्रीम है, पूरा एक पैकेट है, इसमें हम ऐड कर देंगे। क्रीम ऐड करने के बाद हम इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से और मिक्स करने के बाद मैं इसको कवर करके रख दूँगी तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए और उसके बाद फिर मैं इसको डिश आउट करूँगी। डिश आउट करने के बाद मैंने इसको थोड़ी सी अदरक के साथ गार्निश कर दिया था। अब इसको गरम नान के साथ सर्व करें। ये बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार कढ़ाई बनकर तैयार हुई थी। इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी ज़रूर किया करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ दोबारा आऊँगी, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।